समंत भद्र स्वामी से मान स्वामी ने प्रश्न किया था। प्रश्न के उत्तर में समंत भद्र स्वामी ने अपनी बात रखी थी और तीर्थ में परस्पर में विरोध देखा जाता है, तो हम तीर्थों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यदि विरोध है तो पहले कैसे कहते हैं विरोध है, जानेंगे तब तो पता चलेगा विरोध है। तो न्याय दर्शन को अपन कल देख रहे थे, ठीक है। न्याय दर्शन, न्याय किसको कहते हैं? तो वस्तु की परीक्षा प्रमाण द्वारा करना, इसका नाम न्याय है। इस दर्शन का नाम न्याय क्यों रखा? क्योंकि ये दर्शन विशेष रूप से प्रमाण की और प्रमाण के द्वारा जानने वाली वस्तु प्रमेयों की स्वरूपों की विशेष रूप से विवेचना करने के कारण, प्रधान उद्देश्य इसका होने के कारण से इनको न्याय दर्शन नाम कहा। यूँ तो है ना, न्याय दर्शन को मानने वाले न्यायी कहलाते हैं। इसकी स्थापना गौतम ऋषि ने की थी और उनका पहला मूल ग्रंथ न्याय सूत्र है। और उस ग्रंथ के पहले सूत्र को अपन यहाँ पर देखते हैं। इस सूत्र पढ़ते हैं पहले। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, तर्क, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल, विदंड, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थानानां तत्व ज्ञानाद निश्रेयसाधिगमः। ये पहला सूत्र, जैसे तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र है ना, कौन सा अभी पढ़ा है आपको बाहर में? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राण समाज। ये तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र है। ऐसे ही न्याय सूत्र का पहला सूत्र ये बताया। इसका अर्थ क्या है तो ये बताते हैं अभी आपको। ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि इसका ज्ञान प्राप्त कर लो। किसका? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। कितने हो गए? 16। कोई नहीं है, 16। इन 16 सत पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अच्छा, उनका खाली एक है। अब न्याय वाले हैं तो तत्व की मीमांसा करने के लिए प्रमाण प्रमेय की मीमांसा करके, तो वो इसलिए कहते हैं कि इन तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लो आप। किसका? इन 16 तत्वों को जान लोगे, इनका ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो आपको मोक्ष हो जाएगा। यानी इन 16 चीजों से या इन 16 से ये सब पदार्थों का ज्ञान होता है? नहीं, इनसे पदार्थों का ज्ञान नहीं होता। ये क्या है अभी पूरा बताएंगे। इनसे नहीं होता। इनको समझने से, इनको जानने से आपको निर्माण प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, हाँ ठीक है, मोक्ष प्राप्ति। जैसे हम लोगों ने सब मोक्ष मार्ग का प्रथम सूत्र दिया है ना, मोक्ष प्राप्ति के लिए ये चीजें चाहिए। इन 16 तत्वों का जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अतः इन 16 पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। अब मोक्ष जाना है तो 16 पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर लो, जान लो। आज जानना चालू करते हैं, 16 दिन में जाने मोक्ष हो जाएगा। पहला प्रमाण क्या है? प्रमाण को जानो। मोक्ष का मतलब जो क्या बोलना चाहिए, अपना स्वरूप जो है, हाँ। उस फिर सब इनके हिसाब से सब में अलग अलग होगा। हाँ, अब सुनो, अब इसको बीच में कहते हैं, आपको अपने प्रश्न किया है। मोक्ष का सामान्य स्वरूप सभी दर्शनों का एक सा है। अच्छा, सामान्य स्वरूप क्या? दुख की निवृत्ति को सभी लोग मोक्ष मानते हैं। इतना तो मानते हैं सभी जने। अच्छा। जितने भी विश्व भर के लोग हैं कि मोक्ष में दुख नहीं होता। मतलब ये मोक्ष में दुख का अभाव है। क्या? तो ये दुख की निवृत्ति रूप मोक्ष ये सभी को स्वीकार है, इसलिए सामान्य है। तो सामान्य से ये मोक्ष की बात है। लेकिन और यदि विशेष चीजें जो देखोगे आप तो मोक्ष का स्वरूप भिन्न भिन्न है। उस मोक्ष के स्वरूप में इतना विवाद नहीं है। विवाद तो है, लेकिन मार्ग में विवाद है। इसलिए पहले मार्ग का कथन किया है। हमारे यहाँ तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ लिखा, उसमें 10 अध्याय दिए। 9 अध्याय में तो केवल मार्ग का कथन है, 1 अध्याय में मोक्ष का कथन। ठीक, तो
मार्ग की चर्चा विशेष है, क्योंकि सबको जाना है वहां पर, ये तो फिक्स है है जाएगा ना, लेकिन जाए कैसे, वो जरूर। तो इसमें ज्यादा विवाद है। यानी न्याय दर्शन जो है वह ज्ञान से मोक्ष मानता है। अभी चलते हैं आगे धीरे धीरे। 16 पदार्थों के अभी ज्ञान वो से। ठीक है, ये आवश्यक है, मैंने कहा है। अभी ये स्थूल रूप से एक सामान्य कथन में चलो, अच्छा। है ना, ठीक है, सामान्य कथन लेके चलो, क्योंकि हम जो दर्शन पढ़ रहे हैं देखो यहाँ ये सामान्य मान, और ये न्याय दर्शन यानी अन्य दर्शन की बात चल रही है। अब यहाँ जो भी परिभाषा हम करेंगे उनकी परिभाषा है, हाँ, इसको अपने अच्छे नहीं से है। समझ लेना। हाँ। तो आपने प्रमाण अपनी परिभाषा नहीं समझ, हाँ, ये जरूरी है। वहाँ पे प्रमाण नहीं रहेगा, उनमें लगाने लगोगे गड़बड़ और नहीं। मिक्स हो जाएगा। यहाँ पर न्याय दर्शन की चर्चा चल रही है, अपने आगम नहीं चल ठीक रहा है ना। तो यही नहीं है एक है, बराबर। हाँ, तो ये नहीं है। बोला था ना। ये यानी इसमें लिखा है कि चारित्र निरपेक्ष ज्ञान ज्ञानादेव मोक्षमिति, चारित्र निरपेक्ष ज्ञान से मोक्ष होता है। हाँ, ये 16 तत्वों का ज्ञान ज्ञान कर लो, मोक्ष हो जाएगा। ठीक? मतलब मुनि नहीं ये बनना पड़ेगा, सामान्य सामान्य मतलब मुनि नहीं बनना पड़ेगा, चारित्र नहीं चाहिए। हाँ, इसके हिसाब से यही बता रहा है। देख, लेकिन ये तो एकांतवादी इसलिए तो कह रहे हैं। दर्शन ऊपर- की दृष्टि से यहाँ पर अपन मत को मान समझ रहे हैं, हाँ, वास्तव में इनके भी आचरण के सिद्धांत हैं। ऐसे कोई भी हाँ, दर्शन नहीं है ज्ञान नहीं हो जिसमें सकेगा आचरण नहीं के तो। सिद्धांत ना हो, ठीक है। तो इसलिए वो भी समझ के चलना। सामान्य कथन में अपन यहाँ दार्शनिक दृष्टि से चर्चा चल रही है। तो इन 16 पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। पहला प्रमाण, प्रमाण क्या है, तो ये कहते हैं प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण 4 है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रमा करणम प्रमाण, ये इनका सूत्र है। प्रमा की करण क्या है, अब ये कठिन हो गया। करण का मतलब होता है साधन। क्या, जो साधन होता है, तो जो ज्ञान का साधन है वही प्रमाण है। इनकी परिभाषा प्रमाण किसको कहते हैं, इनकी परिभाषा में जो ज्ञान का साधन है वो प्रमाण है। प्रमा करणम प्रमाण, प्रमा के करण को, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति में जो साधन होता है वही प्रमाण है। फिर हम लोग इसलिए इसका बाद में निरसन करते हैं, कैसे करेंगे आएगा सब विषय, ठीक। तो इनके प्रमा के करण को प्रमाण कहा है, और प्रमाण कितने हैं इनके, 4। मतलब ज्ञान को भी प्रमाण नहीं बोल रहे, ज्ञान के साधन हाँ, को प्रमाण। हाँ। ये जो 16 ऊपर बताया उसका ज्ञान नहीं है, ज्ञान के साधन प्रमाण। हाँ, ठीक। इस 16 में से एक ये है ना प्रमाण। 16 में से एक प्रमाण है। ठीक है ना, तो वो तो इनका ज्ञान कर लो कहा, तो इनका ज्ञान कर लो कहा, ठीक है, पर प्रमाण क्या है, तो इनका ज्ञान कर लोगे आप, तो ज्ञान करने का साधन जो है वो प्रमाण, वो प्रमाण है, और वो 4 है। क्या, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। शब्द को भी प्रमाण कहते हैं, शब्द, हाँ, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। बीच में आपको थोड़ा सा हमारी परिभाषा बता देते हैं। हमारे यहाँ 4 ज्ञान नहीं है, प्रमाण 2 ही है, प्रत्यक्ष और परोक्ष, ठीक है। और हमारे यहाँ प्रमाण क्या है, सम्यक ज्ञानम प्रमाण है, ठीक है। दार्शनिक दृष्टि में देखें तो हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थन ही प्रमाणम, तत्व ज्ञान होता है, यानी हमारे ज्ञान ही प्रमाण है ना, और यहाँ पर ज्ञान का साधन प्रमाण है, ठीक। ठीक। थोड़ा बीच में आपको अंतर समझ में आ जाए करके कह दिया। तो प्रमाण की परिभाषा होगी यहाँ पर। अब प्रमेय क्या है, तो आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग, ये 12 प्रकार के प्रमेय हैं, ठीक। इन प्रमेयों का ज्ञान मोक्ष के लिए आवश्यक है,
हमारे यहाँ 12 प्रकार के पदार्थ। प्रमेय का मतलब होता है जानने योग्य पदार्थ। ये दिख रहा है आपको, इसका ज्ञान हुआ आपको, इसको आपने जाना। समर्थ किससे जाना? ज्ञान से जाना। किसको जाना? प्रमेय वस्तु इसको जाना, वस्तु हाइलाइटर को जाना ना। तो ये प्रमेय है, ज्ञान के द्वारा जो जान रहे हैं हम लोग। तो ये कह रहे हैं कि प्रमेय क्या है। यहाँ पर आओ, ये वस्तु को नहीं कह रहे, ये 12 नाम बता दिए इन्होंने। ठीक, मतलब अपन तो सभी वस्तु को कह रहे हैं, अपन वस्तु में जाओ, अभी इन्होंने 12 फिक्स बता दिए। एक प्रकार से कहे तो ये हम लोग भी यही कहते हैं, 12 ही पदार्थ। अर्थस्य क्या पढ़ा है, सूत्र पढ़ा है ना तुमने? अर्थस्य कितने प्रकार के हैं अर्थ? 12 प्रकार के 12 प्रकार। इसमें ही आ जाते हैं पूरे के पूरे। पढ़ रहे ना, ठीक है, वो अर्थ है। तो हम भी 12 प्रकार के 12 ही पदार्थ हैं हमारे यहाँ, एक प्रकार से। ठीक, थोड़ा मैच करके बता दिया बीच में। तो ये 12 पदार्थ है, इनके क्या है 12 पदार्थ? तो आत्मा जानने के लिए पदार्थ है। आत्मा जिसको जाना जाता है। शरीर को जान लो, आत्मा को जान लो, शरीर को जान लो, शरीर को जान लिया, इंद्रियों को जान लो, इंद्रियों को जान लो, अर्थ को जान लो, वस्तु। ठीक है, अर्थ को जानो, बुद्धि को जानो, मन को जान लो, प्रवृत्ति को जान लो, आचरण क्रिया, दोष को जान लो, प्रेत्य भाव, भूत का भाव, प्रेत्य भाव, प्रेत्य भाव, फल को जान लो, दुख को जान लो और अपवर्ग। ये 12 प्रकार के प्रमेय हैं। ये न्याय सूत्र के पिछला या मोटे रूप से बस सुन लो। क्या है, इसमें ज्यादा करो आप, है ना। ये न्याय दर्शन का बता रहे हैं। मूल बात क्या समझना है आपको, ये प्रमेय है। प्रमेय कितने हैं? तो न्याय वालों के 12 प्रकार। ठीक, क्या है? तो आत्मा, शरीर, इंद्रिय आदि ये सब प्रमेय। फिर कह दिया संशय। अब संशय को कहते हैं यहाँ पर, अब संशय हो गया। ठीक, तो अब संशय को कल देख लें, पढ़ ले संशय, पढ़ लेते क्या संशय? अभी वो संशय तो बहुत लंबा चलने वाला है, कितनी मोटे रूप से पढ़ ले। हाँ, पढ़ दे, पढ़ लेते हैं। बहुत लंबा है ये, मुझसे चले समझानी पड़ेगा। समान धर्मों की उपलब्धि होने से, अनेक के धर्म की उपलब्धि होने से, किसी विषय में विवाद होने से, उपलब्धि की व्यवस्था ना होने से और अनुपलब्धि की व्यवस्था ना होने से, विशेष धर्म की अपेक्षा रखने वाला विचार समान धर्मों की उपलब्धि होने से। ये सही बात। यानी संशय यानी विचार। शॉर्टकट में आपको बता दे रहा हूँ, संशय का मतलब विचार। कौन सा विचार? संदेह। हाँ, संदेह एक प्रकार का, लेकिन ये यहाँ पर विशिष्ट रूप से कह रहे हैं। संशय बहुत बढ़िया तरीके से केवल एक प्रकार से नहीं बताया, बढ़िया लिखा है। 5 प्रकार से बता दिया। तो वही है, लिखा अच्छे से। 5 प्रकार से बता दिया। ठीक है, इतनी सी बात है संशय। समान धर्म की उपलब्धि, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो डाउट हो गया हमको, अरे ये वही है कि नहीं है, कि कौन नहीं? है? दोनों एक जैसे, कल देखा था और आज देखा, तो कल देखा था और आज देखा, दोनों समान धर्म समान दिख रहे हैं, तो ये वही व्यक्ति, तो संशय हो गया वहाँ। तो डाउट ऐसे 5 कारणों से होता है। हाँ, उनके हिसाब से। ठीक है, बताएंगे अभी कल इसका विस्तार से।